जिनका बेटा 1 जनवरी को मैथान डैम में जाके पिकनिक मनाए वो मुसलमान, उसका बाप का इस्लाम खतरे में। जिनकी बहू बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के घर में 1.5 बजे रात घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनके भाई दरवाजे पे बैठ के दूसरों की बुराई करे वो का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम और लूडो में जिंदगी बिता दे वो का इस्लाम खतरे में। जिनके घर में लॉटरी का टिकट खरीद के पैसा खा के हराम की कमाई बच्चों को खिलाए वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। काबिल कदर उलमाए किराम बेशकम बहुत देर से अदब से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से बैठे सामने किराम, पर्दे के आड़ में अपने घर में एलसीडी में देखने वाली ख़वातीन इस्लाम, सामने जबरदस्ती खड़े नौजवान, चाय के लिए झगड़ा करने वाले मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम। जगह है तो बैठ जाओ, नहीं है तो खड़े रहो, उससे मुझे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आपको है कि आपको वही पसंद है तो अपनी पसंद के आप खुद मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मिलके पहले मुझको देखिए। जब तक मुझको नहीं देखोगे हम जो बोलेंगे आपके कान में आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि नज़र कहीं और है, कान कहीं और है, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो मेरी तकरीर बेकार हो जाएगी। साहिब खाना का क्या नाम है जो जलसा सजाया है? अरमान शेख साहब ने बड़ी मेहनत, मोहब्बत, लगन, प्रेम, प्यार से अपने वालिद मरहूम मकबूर की ईसाले सवाब अकबर शेख के ईसाले सवाब के नाम पे जलसा सजाया। मैंने आयत भी वही को पढ़ा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो सबसे पहले हम आप मिल जाइए और एक हो जाइए और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले। जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। क्योंकि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना। आज तक आप लोग सुनिए रहे और कर क्या रहे? 10 जलसा, 20 जलसा, 50 जलसा सुन चुके। मस्जिद में हर जुमा के दिन इमाम साहब की तकरीर सुनते, मिलाद महफिल में सुनते करते, आज भी सुन ले। वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मे के दिन की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, चाहोगे तो जिंदगी बदल लोगे।
लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। ये अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। अफसोस लगता है कि अंग्रेज भारत में 1947 से पहले इतना यहाँ के जनता को नहीं सताया होगा जितना अभी के मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को सता रहा है। अफसोस लगता है। थोड़ी देर सुनिए, लोग मुझको अभी हिंदुस्तान में देखने सुनने से ज्यादा मुझको देखने के लोग परेशान। पूरा हिंदुस्तान में तारीख दे नहीं पाते हैं, चाहे वो गुजरात हो, बम्बे हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो। अभी मैं सीमांचल, नेपाल, मालदा वगैरह पूरे इलाके से कई दौरा करके आज ही घर लौटा। सोचा आराम कर लेंगे तो हजरत की बहुत हम लोग मोहब्बत करते कारी मोहम्मद साहब से, उसने अखलाक आदमी है। और इनने कहा कम से कम लोकल में भी तो कभी खवाया कीजिए। तो मैं 1.5-2 महीना 3 महीने से लगभग लोकल में नहीं आया था, दिशा अक्टूबर ही से। तो मैंने कहा ठीक है कारी साहब कोशिश करेंगे। तो फिर मैं जब वादा कर लिया तो भाई उसको तो निभाना पड़ेगा। बस आ गए, देख लीजिए। एक आदमी जाए बोले झारखंडी बाबा क्या बोले, मोबाइल खोलते हैं एक वीडियो से दूसरा वीडियो निकलते तो आप ही निकल जाते। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं क्या कमाल है भैया, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये तो पूरे हिंदुस्तान में आज मुझको देखने के लिए परेशान। ये अल्लाह का करम, मेरी हर वीडियो हर क्लिप वायरल जो हुई है वो इबरत से भरी हुई है। कोई लतीफा नहीं, कोई चुटकुला नहीं, बस एक हर जुमले में आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही। बड़े बड़े लोग उसको बड़ी करीब से देखते हैं, सुनते भी हैं। इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे विश्व में सुना जाता है मेरी तक। एक बात बता दे कि पूरे झारखंड में मेरा वीडियो जो है 9वां रैंक में आ गया है। आज तक किसी का वीडियो पूरे झारखंड में कोई कलाकार, कोई स्टार किसी का नहीं चढ़ा था। आज हमारी वीडियो 9वां रैंक में चल रही है। मुझको प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन भी आ चुका है कि आपकी वीडियो को सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, इसलिए आप सतर्क बरतें। मतलब क्या करोगे, भारत से भगा दोगे? ये तो यही अभियान चला है अभी। कुछ नेता झोला छाप है ना, लड्डू छाप, बाल्टी छाप, मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये है वो है, घुसपैठी है, घुसपैठी है, घुसपैठी है। भैया तो घुसपैठी को चुन चुन के तू निकालना। 12 साल से हुकूमत तेरी है, सुरक्षा सीमा तुम्हारा है, फिर घुसा कैसे आसमान से टपक गई? तुम मुद्दा मत बनाओ, किसी को मत बहका। देश जितना तेरा है, देश उतना मेरा है। देश जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना देश में मौलाना झारखंडी का हक है, जितना किसी मंत्री का हक उतना गरीब मुसलमान का। पढ़ोगे इतिहास तब न। इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पर लटकाया तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया तब भारत को आजादी मिली है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया तब भारत को आजादी मिली। आजादी के बाद पहला तिरंगा बनाने वाले सुरैया बानो मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके, ये गुलसिता गाने वाला भी मुसलमान। तो पढ़ोगे तब ना। बाल बच्चा मोबाइल लेके खेल रहा है गली में, लूडो खेलो और कहो मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1 जनवरी को मैथान डैम में जाके पिकनिक मनाए वो मुसलमान, उसका बाप का इस्लाम खतरे में। जिनकी बहू बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के घर में 1.5 बजे रात घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनके भाई दरवाजे पे बैठ के दूसरों की बुराई करे वो का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम और लूडो में जिंदगी बिता दे वो का इस्लाम खतरे में। जिनके घर में लॉटरी का टिकट खरीद के पैसा खा के हराम की कमाई बच्चों को खिलाए वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में आप हो। ये चंद झोला छाप नेता कह देगा मुसलमान को भगा देगा कि भारत से भाग जाएगा, इनकी राजनीति है, जब तक करे कर ले, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो मुसलमान अपने घर को ना संभाल सका वो देश की बात क्या करे।
5 बेटा है, 5 कवरेज एरिया से बाहर, कवरेज एरिया से बाहर। 5 बेटा में 2 पक्का मताल, एगो 2 मताल है और एगो एकदम खत्म। एगो है ससुराल में, एगो गुजरात में। बुढ़वन सब बैठ के खाली चुगली बोरा ले बैठा है, काम धाम है नहीं, नमाज पढ़ना है नहीं, इबादत करना। कितने नमाज आके मोहल्ले में होंगे, कितने घर की आबादी है? 150 घर है, बड़ी मुश्किल से 10 से 12 नमाजी होंगे। मैं लिख के दे सकता। उस 12 नमाजी में 3 गो मुफ्ती होगा, उस 12 नमाजी में 3 गो पीर होगा और 4 गो चुगलखोर होगा। इमाम की हालत खराब होती है मस्जिद में। मैं तो पहली बार सिंह, क्या नाम है गांव का, सिंहपुर में पहली बार सुना। साबिक इमाम 3 गो बैठे हुए, मैं सिंहपुर पहली बार सुना। सिंहपुर के फेमस क्यों नहीं हुआ भैया? पूरे निरसा इलाके में हर गांव में मैं जाता था, या तो इसमें कुछ काम हो रहा कि नहीं। आलिम होंगे, मौला होंगे, कोई डॉक्टर प्रोफेसर, कुछ तो किसी की वजह से गांव फेमस होता है। ये इतना गुमनाम, इतना करीब होकर रोड किनारे, हाईवे किनारे, शहर के बगल में रह के सिंहपुर में पहली बार सुना। कोई सिंहपुर किधर? हम सोचे कि सिंहपुर होगा, घटवाल होगा, देखे कि नहीं हमारे मुसलमान बना दिए। अफसोस लगता है। गांव का नाम रोशन करने के लिए गांव में मिल्लत पैदा करना होगा, मोहब्बत पैदा करना होगा, आपस में मिलजुल करके प्रेम प्यार से रहना होगा और गांव में एक संगठन पैदा करना होगा। जो मुसलमान शादी में 1.5 दिन तक डीजे और पटाखा फोड़े और वो कहे मौला मस्जिद में नमाजी नहीं। सुनो, सबको मरना होगा, जितने कुर्सी में बैठे हो सबको मरना, एक भी नहीं बचेगा। क्या लगता है आपको? ये मरहूम जो चले गए, ये भी कुर्सी में एक दिन बैठे थे, ये भी बैठे थे किसी के जलसे में। आज इनके जलसे, इनके नाम का जलसे में आप बैठे, आपके नाम का जलसा में कोई दूसरा बैठेगा। ये दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया, ये दुनिया फानी है, सबको दुनिया छोड़ना होगा। जितने यहाँ पे हो सबको मरना। माँ बहने बहू बेटियां भी अपने घरों में है, जहां से सुन रही वो भी मरेगी। ये नौजवान जो खड़ा है ये भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। बाजा वाला भी एक दिन मर जाएगा। हाँ, ये बाजा वाला भी मरेगा, नहीं बचेगा, ये भी मरेगा। कोई दुनिया में आज तक बचा ही नहीं, तो बाजा वाला कैसे बचेगा? दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। इनके साथ जब गए थे, क्या नाम है, अकबर शेख साहब के पास जब इंतकाल किए थे, इनके दादी का बेटा भी गया था, दामाद भी गया था, समधी भी गया था, भतीजा भी गया था, मोहल्ला वाला, अड़ोसी पड़ोसी सब गए थे। 500 700 1000 आदमी की जमात, 10,000 की जमात, 20,000 की जमात एक जनाजे में होती है। लेकिन सब चाहता है उनके डेड बॉडी को जमीन के नीचे दबाने के लिए। पूरे इलाके में खबर हो जाती है कि सुनो मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। अब वो आंख जो थी वो आंख में देख नहीं पाता, कान में सुन नहीं पाता, हाथ हिलता नहीं, पाँव चलता नहीं, सांस लेता नहीं, वो बॉडी पड़ा हुआ। सब मिलके आइए, नहला धुलाएंगे, चारपाई में सुलाएंगे, कफन पहनाएंगे, जाके जमीन के नीचे 4.5 फीट पहले 4 लड़का भेज के गड्ढा तैयार करके रखा। आदमी आया, देर मत करो, 3:30 बजे जनाजा जल्दी उठाओ। कभी गौर किया आपने? उठाया, लेके चला, मुर्दा आगे आगे, जनाजे को ले जाने वाला पीछे पीछे। मुर्दा देखता है, बाप, पूरा मोहल्ला उठ के आ रहा है, पूरा खानदान आ रहा है, पूरा समाज आ रहा है। अब उसके तन में कुछ खौफ कम होता है, कुछ डर कम होता है। जनाजा पढ़ता है, फिर दोबारा खाटी के पास जाता है, चारपाई उठाता है, फिर सब लोग कब्रिस्तान के कब्र के करीब ले जाता है। 2 आदमी नीचे उतरता है, फिर उसको नीचे उतारता है, कफन की रस्सी खोलता है। बेटा हो बाहर निकला, दामाद हो वो भी निकल गया, पोता वो भी निकल गया, प्यारा चहीता भतीजा वो भी निकल गया। तन्हा उनको छोड़ दिया, पाँव हाथ और पाँव के चारों तरफ रस्सी खोल के छोड़ दिया। पटरा रखने लगा, बांस रखने लगा, मिट्टी देने लगा। अब मुर्दा घबराने लगा, अब खौफ खाने लगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तक तो मेरे साथ पूरा मोहल्ला नजर आ रहा था, पूरा खानदान गोतिया भया दिखाई दे रहा था, अड़ोसी पड़ोसी तब थे। अब क्या होगा? जो 2 गो नीचे उतरा था वो भी ऊपर चला गया, वो भी उठ गया। अब बांस में नीचे है, बांस के ऊपर मांस मेरे ऊपर, लकड़ी मेरे ऊपर, मिट्टी रखा। अब क्या होगा? मुर्दा खौफ खाता है, मुर्दा घबराने लगता है, मुर्दा परेशान होने लगता है। जब सब मिट्टी देके वापस आ जाता है तब मुर्दा कांपने लगता है, और जब अंधेरा छा जाता है तब उनका नाम आया अमाल आके खड़ा होता है। ए फला, क्यों घबराते, क्यों परेशान, क्यों परेशान हो?
देख लिया, जिसके घर मकान बनाने के चक्कर में तूने हराम तक कमाया, नमाज रोजा छोड़ा, झूठ सच किया, खानदान गोतिया की जमीन को दबाया, आज देखा सब मिलके आया था, 5,000 आया था तुम्हारे मोहल्ले से उठ के, तुमको नीचे रख दिया, मिट्टी दे के सब चल दिया। तेरे साथ कोई है? बेटा है, दामाद है, भतीजा है, कोई खानदान वाला है? कोई है? नहीं है। अब क्या होगा? तब अमाल कहता तू ना घबरा, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ कब्र में जाएंगे, कोई तेरे साथ कब्र में नहीं आया, लेकिन हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, सिंहपुर वालों, अब अगर बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। किसी को सता लो जितना सताना, गाली दे लो जितना देना है, किसी के जमीन को हड़प लो जितना हड़पना है। कितने दिन तक? 60 साल तक, 65 साल तक, 70 साल तक। एक दिन जमीन छोड़ना है, घर को छोड़ना है, मकान को छोड़ना है, दुकान को छोड़ना है, खेत खलियान को छोड़ना है। कोई नहीं जाएगा। जिस कपड़े को पहना के तुमको कब्र में उतारेगा, उसमें पॉकेट नहीं, उसमें चेन नहीं, उसमें डिजाइन नहीं, उसमें क्वालिटी नहीं, उसमें स्टिकर नहीं, उसमें सजावट नहीं, उसमें बनावट नहीं, वही कपड़ा पहना के भेज देगा ताकि दुनिया वालों देख ले खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम मौत सबको आएगा। जो करना है करो, अल्लाह ने दे दिया।